नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और चलिए शुरू करते हैं यूपी यूके एक्सप्रेस 100। प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर में किया एशिया की सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास। जेवर एयरपोर्ट को बताया कनेक्टिविटी का बेहतरीन मॉडल। कहा पहले की सरकारों ने यूपी को अंधेरे में रखा। जेवर के मंच से सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा जन्नावादियों ने पश्चिम की धरती पर भड़काए दंगे। पश्चिम में गन्ने की मिठास कम करके घोली कड़वाहट। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन लगभग फाइनल। 7 दिसंबर को मेरठ में होगा गठबंधन का औपचारिक ऐलान। पूर्वांचल में बीएसपी और मायावती को एक और बड़ा झटका। नेता विधानमंडल शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने छोड़ी पार्टी। उपेक्षा का लगाया आरोप। यूपी के श्रम राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों को दिया विवादित बयान। कहा भगवान ने दिया मौका तो बंद कर दूंगा देश के मदरसे। मदरसों से निकाल रहे आतंकवादी। रुद्रपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। कोविड में काम के लिए ग्राम प्रधानों को 10,000 प्रोत्साहन राशि का ऐलान। जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा देने की भी घोषणा। पूर्व सीएम हरीश रावत का अभियान जारी। आज अल्मोड़ा के गरुड़ा बांज में शिल्पकार सम्मेलन में हुए शामिल। कहा खतरे में है संविधान। शिल्पकार समाज की हुई उपेक्षा। 2 दिन के हरिद्वार दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 28 और 29 नवंबर को हरिद्वार में रहेंगे राष्ट्रपति। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सोनिया गांधी के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक। कांग्रेस ने तैयार की रणनीति। शीतकाल सत्र में 15-16 मुद्दों पर केंद्र सरकार का करेगी घेराव। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा प्लान। मीडिया कवरेज पर नजर रखने के लिए प्राइवेट एजेंसी से लेगा मदद। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल पर केंद्र सरकार का प्लान। 29 नवंबर को संसद के पहले सत्र में राज्यसभा में पेश करेगी। सलमान खुर्शीद को बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने किताब पर रोक की अपील खारिज की। किताब के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। सिद्धू ने खोला सीएम चन्नी के खिलाफ मोर्चा। ड्रग्स पर रिपोर्ट जारी करे पंजाब सरकार, नहीं तो करूंगा भूख हड़ताल। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अन्ना हजारे अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। समिति के सुझाव पर हलफनामा दाखिल करे केंद्र सरकार। देश में कोरोना के 9,119 नए मामले। 396 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। फुल वैक्सीनेटेड 66 छात्र कोविड पॉजिटिव। 2 हॉस्टल सील। यूरोपीय यूनियन ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को दी इजाजत। फतेहपुर में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमले का मामला। सपा नेता हाजी रजा ने किया सरेंडर। सपा नेता पर 3 अलग अलग मामलों में पहले से केस है दर्ज। उन्नाव में हॉस्पिटल में खून की कमी को लेकर डॉक्टर ने एक प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल में भर्ती करने से किया मना। महिला ने बच्चे को सड़क पर दिया जन्म। आगरा में मंदिर में कब्जे को लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जमकर हंगामा। प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में चेहरे पर दाढ़ी नहीं कटवाने पर पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा। बुलंदशहर में एक होमगार्ड ने की आत्महत्या। फांसी के फंदे से लटका मिला था शव। आजमगढ़ में एक शख्स ने खुद को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मुजफ्फरनगर में ऑनलाइन ऑर्डर कर लूट करने वाले गिरफ्तार। कब्जे से लाखों रुपए बरामद। आजमगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। संभल में गला घोटकर महिला की हत्या। जंगल में मिला महिला का शव। रसपुरा थाना इलाके की घटना। अमेठी में चौकीदार को बंधक बनाकर दुकान में लूट का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। लूट का सामान भी बरामद। बांदा में अमन त्रिपाठी हत्याकांड का खुलासा। 1.5 महीने पहले अपहरण के बाद हुई थी हत्या। 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जालौन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 अवैध असलाहा तस्करों को किया गिरफ्तार। 3 देसी पिस्टल समेत कई सामान बरामद।
मथुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कार में रेप करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। लद्दाख में इंडियन आर्मी का जवान बताया जा रहा है आरोपी। कासगंज में दबंगों के युवक को गोली मारने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, अवैध तमंचा भी बरामद। इटावा में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन, खादी राज्य मंत्री बलवंत चौहान हुए शामिल, कई स्कूलों के बच्चों ने लिया हिस्सा। अतरंगी रे के नए पोस्टर में सोती नजर आई दुल्हन बनी सारा अली खान। फिल्म का पोस्टर नजर आ रहा है काफी इंटरेस्टिंग। नोरा फतेही के एडोरेबल लुक पर फिदा हुए फैंस, एक्ट्रेस का दिखा जबरदस्त स्वैग। ऐश्वर्या राय और आराध्या की क्यूट बॉन्डिंग ने जीता फैंस का दिल, दोनों का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। एक्ट्रेस राखी सावंत जल्द ही बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बिग बॉस 15 में आएंगी नजर, पति के साथ बिग बॉस में एंट्री करेंगी राखी सावंत। न्यूली मैरिड श्रद्धा आर्या ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया पोस्ट, अपने दोस्तों संग नजर आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े मालदीव में कर रही है एंजॉय, ड्राइविंग के पूजा ने लिए मजे। हिना खान ने शॉर्ट ड्रेस में दिखाई अदाएं, डेनिम जैकेट के साथ मारा पोज। हिना की लेटेस्ट फोटोज इंटरनेट पर हो रही है वायरल। सेंसेक्स 490 अंक चढ़कर 58,795 पर बंद, तो वहीं निफ्टी 121 अंक की बढ़त के साथ 17,500 के ऊपर बंद। सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी, सोना 47,714 पर पहुंचा, जबकि चांदी 63,200 के करीब। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं, पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे और डीजल 86 रुपए 67 रुपए प्रति लीटर कर रहा है कारोबार। एक शेर और शेरनी के बीच लड़ाई का वीडियो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वायरल वीडियो में दोनों एक दूसरे पर गुर्राते दिखाई। दुबई में 2 बाघ एक खिलौने से खेलते दिखाई दिए हैं। पहले तो खिलौना देख दोनों हैरान हो गए, लेकिन जल्द ही दोनों ने खिलौने के साथ मस्ती शुरू कर दी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मौजूदा परिस्थिति में इसका मतलब निकाले तो ये समझ आता है कि दूसरों के अनुभव से सीख लेना ही समझदारी है। जरूरी नहीं कि जो गलतियां दूसरों ने की उसे आप भी दोहराएं। कोरोना महामारी झेल चुके कोरबा के अमृत पटेल भी यही कह रहे हैं। उम्मीद है आप उनकी बातों की गंभीरता को समझेंगे और उनकी सीख पर अमल करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर के टीपी नगर के रहने वाले अमृत पटेल लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन का महत्व बता रही हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना महामारी का वो दंश झेला है जिसके दिए जख्मों से उबरने में शायद उन्हें पूरा जीवन लग जाए। कोरोना का कहर झेल चुके अमृत आज हर कदम पर संघर्ष कर रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित होने के बाद डॉक्टरों ने इनकी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। इन्हें बखूबी एहसास है कि कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन का क्या महत्व है। सबको टीकाकरण करना चाहिए। भारत सरकार सबकी चिंता कर रही है, तो सबको जो है ये सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जल्दी जल्दी टीकाकरण करवा देना चाहिए ताकि सब स्वस्थ रहे। अमृत पटेल की इस सलाह का आधार खुद इनका अनुभव है। कोरोना का कहर तो इन्होंने झेला ही है, इसकी टीस भी अब ये हर पल महसूस करते हैं। इनकी तकलीफ का अंदाजा आप खुद इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों से ये अपील करते वक्त ये खुद भी जिले में जारी कोविड टीकाकरण महाअभियान के दौरान टीका लगवाने आए थे, लेकिन टैगोर उद्यान वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने के बाद ये टीका केंद्र की सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, जिसके बाद वैक्सीनेटर ने इनकी हालत को देखते हुए केंद्र के बाहर आकर इन्हें टीका लगाया। जाहिर है ऐसी कई तकलीफें अमृत झेल रहे हैं, इसलिए वो लोगों से टीका लेने की अपील कर रही हैं। उम्मीद है इस अपील में छिपे सबक को लोग जरूर समझेंगे और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में
खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने की ईमानदार पहल का हिस्सा बनेंगे। छत्तीसगढ़ की कोरबा से अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत ने अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर है। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया पर कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप ना सिर्फ कंटेंट क्रिएट्स बल्कि व्यूअर्स, एडवाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम क्रिएटर्स ने सारे देसी एप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म तो पॉपुलर हुए, पर एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज द प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसे इम्पोर्टेंट चीज को लेकर। गारी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन रहेगा उतना हमको सीधा फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा एयरपोर्ट बनने के बाद सैकड़ों युवाओं के लिए रोजगार के